हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इम्पेरेबल एजुकेशन और मैं हूं दीपक यादव। आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, भाज्यता की जांच। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे है दो से भाज्य, कोई भी नंबर दो से भाज्य कब होगा। अगर ये हमें चेक करना है कि कोई भी नंबर दो से भाज्य है या नहीं है तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे उसका इकाई का अंक। अगर कोई भी नंबर ना किसी भी नंबर के लास्ट में इकाई अंक या तो जीरो हो या फिर सम संख्या हो तो क्या होगा, दो से भाज्य होगा। यहाँ देखिए यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक जीरो हो या सम हो तो वह संख्या दो से भाज्य होगी। इसका मतलब ये है कि हमें केवल क्या चेक करना है, उसके लास्ट का इकाई अंक या तो जीरो हो या तो सम संख्या, मतलब 2, 4, 6 या 8, इसमें से कोई आए। अगर इन सब में से कोई भी नंबर आएगा तो वो संख्या दो से भाज्य होगी। जैसे हमारे पास मान लो 14, इसमें लास्ट इकाई अंक क्या है, 4। 4 क्या होता है, सम संख्या। इसका मतलब पूरी पूरी संख्या क्या है, दो से कटेगी। इसके बाद ले लेते हैं, मान लो है यहाँ पे 26, लास्ट में इकाई अंक कितना है, 6। 6 क्या होती है, सम संख्या। अगर सम संख्या तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, दो से भाज्य होगी। या फिर और बड़ा नंबर लेते हैं, मान लो है 158, इसमें लास्ट अंक क्या है, इकाई अंक 8। 8 भी दो से कटता है, इसका मतलब एक पूरी पूरी संख्या क्या होगी, दो से विभाजित हो जाएगी। केवल देखना हमें लास्ट में इकाई अंक सम है या फिर जीरो है। मान लो यहाँ पे है 1520, अगर इसको देखना हो कि दो से कटेगा कि नहीं कटेगा तो लास्ट में देख रहे इकाई अंक कितना, जीरो। अगर जीरो भी आएगा तो संख्या क्या होगी, दो से विभाज्य हो जाएगी। यहाँ पे देखना केवल 0, 2, 4, 6, 8 इतना याद रखना है। इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 अगर आएगा तो संख्या दो से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। आगे अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं, जिसका इकाई अंक या तो जीरो या तो सम हो तो संख्या क्या हो जाएगी, दो से भाज्य हो जाएगी। इसके बाद है 3 से भाज्य। कोई भी संख्या 3 से भाज्य कब होगी, हमें कितनी बड़ी संख्या दी रहे, हमें क्या करना है कि उसके अंकों का योग, जो भी संख्या दी रहेगी उसके अंकों को जोड़ लेना है। उसके अंकों का योग या तो उसके अंकों का योग अगर 3 के पहाड़े में आ रहा है तो संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। देखो यहाँ दिया, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से भाज्य होगी। इसका मतलब है जो हमें संख्या दी रहेगी उसके अंकों को हमें ऐड करना, जोड़ना है। और जोड़ने के बाद अगर वो 3 के पहाड़े में आ रहा है, मतलब 3 से कट रहा है, तो वो संख्या भी पूरी पूरी संख्या क्या होगी, 3 से कटेगी, 3 से भाज्य होगी। जैसे हमारे पास है 111, 111 के अंकों को जोड़ेंगे तो 1, 2, 3, एक में एक है, फिर एक है, फिर एक है, 3 बार जोड़ेंगे कितना आएगा, 3। यहाँ पे अगर 3 जो होता है 3 से कटता है तो इसका मतलब पूरी पूरी संख्या क्या होगी, 3 से कट जाएगी। भाग करके चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद है मान लो यहाँ पे 123, अगर मैं बोलूं कि ये संख्या बताओ 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, क्या करेंगे, इसके अंकों को जोड़ेंगे। 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 में 3 जोड़ेंगे आएगा 6। और जो 6 होता है वो 3 से कटता है, इसका मतलब पूरी पूरी संख्या क्या होगी, 3 से कटेगी, 3 से भाज्य होगी। उसी तरह और भी बड़ा नंबर ले सकते हैं, मान लो 243 है, इसके अंकों को जोड़ेंगे तो यहाँ पाएगा 2 और 4 6, 6 में 3 जोड़ेंगे 9। 9 जो होता है 3 के पाने में आता है, इसका मतलब 3 से क्या होगा, कटेगा। ये पूरी पूरी संख्या क्या होगी, 243 भी 3 से कट जाएगी। अगर मैं बोलूं यहाँ बताओ 135, ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, क्या करना है, इसके अंकों को जोड़ना है। 1 में 3 जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 में 5 जोड़ेंगे आएगा 9। 9 भी क्या होता है, 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब भी 3 से क्या होगा, कटेगा। ऐसे कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो उसके अंकों को जोड़ेंगे, अगर 3 से विभाजित हो रहा है इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 3 से कटेगी। यहाँ पे कर सकते हैं इत्यादि, ऐसे ही चलता रहेगा। हमें बताना है 4 से भाज्य कोई भी संख्या है वो 4 से विभाजित कब होगी। वहां पर हमें ये चेक करना है उसका लास्ट में इकाई अंक, कोई भी संख्या में दी है उसका इकाई और दहाई अंक, इकाई और दहाई से जो भी नंबर बनेगा, मतलब लास्ट में 2 अंक, लास्ट के 2 अंक अगर 4 के पहाड़े में आ रहे हैं, इसका मतलब पूरी पूरी संख्या होगी 4 से कटेगी। जैसे इसके पहले हम देखो दिया है, यदि दी गई संख्या के इकाई तथा दहाई से बनने वाली संख्या 4 से भाज्य हो तो वह संख्या भी 4 से भाज्य होती है। मतलब हमें कितना भी बड़ा नंबर दिया रहे, हमें केवल उसकी इकाई और दहाई वाला अंक देखना है, उससे जो संख्या बनेगी अगर 4 से भाज्य हो रही है पूरी की पूरी संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी।
जैसे हमारे पास है 128। 128 में हमें देखना इकाई और दहाई से बनने वाला अंक कितना है 28। 28 को अगर 4 से भाग करेंगे तो कटेगा, 4 से 28 होता है। इसका मतलब एक पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। आगे यहां कोई और नंबर ले लेते हैं, मान लो 364 है, इसका इकाई अंक कितना है 64। अगर 64 को 4 से भाग कराएंगे तो पूरा का पूरा कटेगा। देखो 64 को अगर 4 से भाग कराएंगे, यहां पाएगा 4 1 के 4, बचेगा यहाँ पे 2, और यहां पा जाएगा 4 6 24। ये पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब अगर 64 4 से कट रहा तो पूरी पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। ये चेक करना है। उसके बाद कोई भी और भी नंबर ले सकते हैं, केवल हमें देखना इकाई और दहाई से बनने वाला अंक अगर 4 के पहाड़े में आ रहा है, इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। और भी दूसरा अंक ले लेते हैं, मान लो है 8632। अगर कोई पूछेगा बताओ ये संख्या 4 से भाज्य होगी कि नहीं होगी, क्या बताएंगे, इसका हम देखेंगे लास्ट में 2 अंक कितना है 32। 32 जो है ये 4 के पहाड़े में आता है, 4 8 32। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या अगर 32 4 से कट रहा है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह हम और भी नंबर लेकर चेक कर सकते हैं। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे। 5 से भाज्य, कोई भी संख्या जो है 5 से भाज्य कब होगी। अगर हमें देखना है कोई भी संख्या 5 से भाज्य या नहीं है, क्या करेंगे, सबसे पहले देखना है उसका इकाई का अंक। कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक या तो 0 है या तो 5 है, तो संख्या क्या होगी, 5 से भाज्य होगी। यहाँ देखो दिया ना, यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या क्या होती है, 5 से विभाजित हो जाती है, मतलब 5 से क्या होती है, कट जाती है। जैसे 105 ले लो या फिर 100 ही ले लो। देखो 105 में क्या इकाई अंक 5 है, इसका मतलब संख्या पूरी पूरी क्या होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे इकाई अंक केवल देखना है, अगर इकाई अंक या तो 0 हो या तो क्या हो 5 हो, तो संख्या क्या होती है, 5 से विभाजित हो जाती है। 105 में लास्ट अंक इकाई अंक 5 है, इसका मतलब पूरी पूरी संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। उसी तरह 100 में लास्ट में 0, इसका मतलब संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। मान लो 1080, लास्ट में इकाई अंक कितना है 0, इसका मतलब पूरी पूरी संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। तो यही हमें चेक करना है, लास्ट का इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, तो पूरी पूरी संख्या क्या होगी, होती है 5 से विभाजित हो जाती है। और भी नंबर ले सकते हैं, मान लो यहाँ पे है 5005, इसमें इकाई अंक कितना है 5, इसका मतलब ये भी संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। और भी एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हैं। इसके बाद चलिए देखते हैं 6 से भाज्य, कोई भी संख्या 6 से भाज्य कब होगी। तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 6 को कर सकते हैं, 6 को 2 गुणे 3 कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी संख्या अगर 2 से भी विभाजित हो रही है और 3 से भी विभाजित हो रही है, मतलब कोई संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, इसका मतलब वो 6 से भी क्या होगी, कटेगी, 2 और 3 दोनों से। यहाँ पे देखिए यदि दी गई संख्या 2 तथा 3 दोनों से भाज्य है, तो वह संख्या 6 से भी भाज्य होगी। जैसे जैसे यहाँ पे मान लो है 21,312। अब देखेंगे ये 2 और 3 अगर दोनों से विभाजित होगी तब ये 6 से क्या होगी, विभाजित होगी। अब यहाँ पे देखो चेक करते हैं, सबसे पहले 2 से भाज्य, 2 से भाज्य मतलब होता है इकाई अंक या तो सम संख्या हो या तो 0 हो, तो क्या होता है 2 से विभाजित होता है। इकाई अंक क्या 2, इसका मतलब ये पूरी पूरी संख्या क्या होगी, 2 से कटेगी। अब देखना 3 से चेक करना है, 3 का नियम अभी पढ़े थे, 3 से कोई भी संख्या 3 से विभाजित कब होती है, जब उसकी अंकों का योग 3 से कट जाए। इसका मतलब है इसके अंकों को जोड़ेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 3 6, 6 1 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 जो होता है ये संख्या 3 से कटती है, इसका मतलब ये पूरी पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। कोई और नंबर ले लेते हैं, मान लो है 312, इसका इकाई अंक कितना है 2 है, और इसका मतलब 2 से विभाजित होगा। अब 3 से चेक करना है, यहाँ पे 3 1 4 2 6, अगर इसको जोड़ेंगे तो आ रहा 6, और ये पूरी पूरी संख्या क्या होगी, 6 से कटेगी।
इसका मतलब अगर ये 2 से कट रहा 3 से कट रहा, इसका पूरा मतलब है ये पूरी पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह और भी नंबर ले सकते हैं। मान लो यहाँ पे है 114, इसका इकाई अंक कितना है 4, 4 होती सम संख्या, इसका मतलब 2 से क्या होगा, कटेगा। उसके बाद 3 से चेक करना है। 3 का नियम ये होता है अंकों को ऐड करना है। यहाँ पे 1 1 2 2 में 4 जोड़ेंगे आएगा 6, 6 जो होता है 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब 3 से भी कटेगा। अगर ये 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 6 से कटेगा। तो ये हो गया 6 से भाज्य। अब हमें देखना है 8 से भाज्य। अब यहाँ पे देखते हैं 8 से भाज्य दी गई संख्या, यहाँ पे देखो दिया है दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों का, अंकों द्वारा बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या भी 8 से भाज्य होगी। इसका कहने का मतलब यह है हमें देखना लास्ट में 3 अंक, इकाई, दहाई और सैकड़े वाला। अगर वो संख्या 8 से पूरी पूरी कट रही है तो इसका मतलब जो हमें संख्या दी रहेगी वो पूरी पूरी क्या होगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हमारे पास है 26,512। अगर हम यहाँ पे देखें तो लास्ट में हम केवल 3 अंक चेक करना है। 3 अंक कितना है लास्ट में, 512। 512 को भाग करेंगे 8 से, अगर ये 512 पूरा पूरा 8 से कटेगा, इसका मतलब पूरी संख्या क्या होगी, 8 से कट जाएगी। 512 में 8 से भाग करते हैं, 8 से 48, यहां बचेगा 3 और उतारेंगे 2, 8 चौके 32। अब देखो यहाँ पे 8 से 512 कट रहा पूरा पूरा, इसका मतलब ये पूरी जो संख्या है ये क्या होगी, ये 8 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। उसी तरह कोई और नंबर ले सकते हैं। मान लो यहाँ पे है मान लो हमारे पास ये नंबर है, यहाँ पे क्या करना है हमें, फिर क्या चेक करना है, लास्ट में 3 अंक, इकाई, दहाई और सैकड़े वाला कितना है, 064 है, इसका मतलब क्या है 64। अगर 64 को 8 से भाग कराएंगे तो 8 अठाई 64 होता है, इसका मतलब ये पूरा पूरा ये नंबर क्या होगा, 8 से कटेगा। अगर ये लास्ट में 3 अंक जो है 8 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब पूरी पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। एक चीज हमें और याद रखना है, 4 और 8 दोनों में काम आएगा। यहाँ पे क्या करना है, 4 को हम क्या लिखते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2। इसका मतलब है कि हमें लास्ट में क्या चेक करना है, 2 अंक, या तो डबल जीरो हो लास्ट में, या तो क्या हो, 4 से विभाजित हो। लास्ट में हमें ऐसा नंबर चेक करना है 4 वाले में, या तो उसके लास्ट में डबल जीरो हो, या फिर क्या हो, ऐसा नंबर हो जो 4 से कट जाए, तो पूरी पूरी संख्या क्या होती है, 4 से विभाजित होती है। और 8 वाले में क्या है, 8 और 4 एक ही तरीके चलते हैं। 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, या फिर 2 का क्यूब, और यहां क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। इसका मतलब कि लास्ट के 3 अंक कितनी बार है, 2 की घात कितना, 3। इसका मतलब लास्ट के 3 अंक या तो 8 से विभाजित हो ना, लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित होंगे तो पूरी पूरी संख्या क्या होगी, 8 से कटेगी। या फिर देख सकते हैं लास्ट के 3 अंक क्या हो, 0 हो, तब भी वो संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। उसी तरह 4 वाले में छूट गया था, यहाँ पे क्या करेंगे, अगर लास्ट में डबल जीरो भी रहेगा तो संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। चलिए इसके बाद है 9 से भाज्य। कोई भी संख्या 9 से कब भाज्य होगी। यहाँ पे देखिए, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 9 से भाज्य होगी। इसका मतलब ये है कि हमें कोई संख्या दी है, उसके अंकों को जोड़ेंगे, अगर वो 9 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे अभी 3 वाला रूल पढ़े थे, 3 से भाज सेम टू सेम 9 वाला होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मान लो कोई नंबर ले लेते हैं, मान लो हमारे पास है 242, कितना है 242। अब यहाँ पे इसके अंकों को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 3 और 4 7, 7 2 9, 9 जो होता है ये इसके अंकों को जोड़ेंगे 9 आएगा। इसका मतलब 9 जो है 9 से विभाजित हो जाएगा, ये पूरी पूरी संख्या क्या होगी, 9 से कटेगी। अंकों को जोड़ेंगे, अगर वो 9 के पहाड़े में आ रहा है इसका मतलब 9 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा, पूरी पूरी संख्या क्या होगी, 9 से कटेगी। या भाग करके चेक कर सकते हैं, अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो तो भाग कर लो, कितना आएगा, यहाँ पे देखो 9 त्रिक 27।
घटाएंगे, एक उतारेंगे, 14 में 7 गया 7, और यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ उतारेंगे 2, 9 अठे 72। ये पूरी पूरी क्या संख्या क्या हो रही है, 3 से 9 से क्या हो रही है, कट रही है। तो वही काम करना है, उसके अंकों को जोड़ लेना है। अगर उसके अंकों का योग जो आएगा या तो 9 आएगा या फिर 9 के मल्टीपल में आएगा, मतलब उसके पहाड़े में आएगा, वो संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। और भी नंबर लेते हैं, मान लो यहाँ पे मान लो है 9117। अब इसके अंकों को अगर जोड़ेंगे, हम देखो कितना आएगा, 9 1 10, 10 1 11, 11 में 7 जोड़ेंगे तो आएगा 18। 18 जो है 9 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब 9 से क्या होगा, कटेगा। अगर 18 9 से कटेगा तो पूरी पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। उसी तरह और भी नंबर ले सकते हैं। मान लो हमारे पास है 27,351। अब यहाँ पहले चेक करेंगे इसके अंकों का योग, देखो कितना आ रहा है, 2 और 7 कितना होता है, 9, 9 3 12, 12 5 17, 17 1 18, ये भी 18 आ रहा है। अगर 18 आ रहा है तो 18 9 से विभाजित होता है, इसका मतलब पूरी पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। बस यही हमें चेक करना है, उसके अंकों को जोड़ो, अगर वो 9 के पहाड़े में आ रहा है, इसका मतलब वो क्या पूरी पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद है 11 से भाज्य। 10 का हमें कुछ करना ही नहीं है, अगर 10 का कोई पूछेगा क्या उसमें देखना है, उसके इकाई का अंक अगर 0 रहेगा तो क्या संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित हो जाएगी। चलो देखते हैं 11। 11 से भाज्य, यदि दी गई संख्या के विषम स्थानों के अंकों का तथा सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 है या तो 11 से विभाजित हो जाता है, तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी। इसका मतलब यह है, हमें कोई संख्या दी है, हमें अल्टरनेट चलना है, एक को छोड़ते हुए वहां पे ऐड करना है, बाकी जो 2 नंबर आएंगे उन्हें क्या करना है, उनका अंतर लेना है। अंतर मतलब होता है बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाना। अगर उनका अंतर या तो 0 आएगा या तो 11 के मल्टीपल में आएगा, 11 के पहाड़े में आएगा, तो संख्या क्या होगी, 11 से भाज्य हो जाएगी। जैसे हमारे पास है 121, कितना है 121। यहाँ क्या करना है, यहाँ देखो कहा ना विषम स्थानों के अंकों का तथा सम स्थानों के अंकों। विषम मतलब ये होता है, यहाँ जैसे आगे शुरू कर रहे हो तो यहाँ पे 2 नहीं लेना है, एक एक छोड़ते हुए एक में क्या जोड़ना है, 2। एक में अगर जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 नहीं लेना है, एक में क्या जोड़ेंगे, 1। इसके बाद ऐसे चलते रहेंगे, अगर मान लो यहाँ कोई और संख्या होती तो यहाँ पे एक एक छोड़ते छोड़ते ऐसे जोड़ते चले जाते। यहाँ क्या करेंगे, एक में जोड़ेंगे 1, कितना आएगा, 2, और फिर बीच में क्या बच रहा है, 2। इन दोनों का अंतर लेंगे, क्या आएगा, 0। तो ये संख्या क्या होगी, अगर इसका अंतर 0 है तो ये संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। एक एक छोड़ते हुए चेक करते हैं, जैसे यहाँ पे ये विषम स्थान वाला हो गया, एक एक कितना हो जाएगा, 2, और सम स्थान पे कितना है, 2। सम स्थान और विषम पता है, सम मतलब होता है कि 2 4 6 8 जिस स्थान पे रहेगा उस सम आएगा। विषम मतलब पहले स्थान पे, तीसरे स्थान पे, पांचवें स्थान पे, ये सब क्या होता है, विषम होता है। ये संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। उसी तरह से मान लो है 1331। अब क्या करना है, यहाँ पे वही काम करना है, एक एक छोड़ते हुए अल्टरनेट। यहाँ पे एक में क्या जोड़ेंगे, 3, और यहाँ पे 3 में क्या जोड़ेंगे, 1। एक एक छोड़ते हुए, जैसे यहाँ पे 1 फिर इसे छोड़े, फिर यहाँ पे 1 लिए तो यहाँ पे एक अंक छोड़ के फिर इसे लिए, एक में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4, फिर लगाएंगे माइनस, और यहाँ 3 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4, 4 में से 4 गया 0। इसका मतलब एक पूरी पूरी संख्या क्या होगी, 11 से भाज्य हो जाएगी। उसी तरह से और भी नंबर लेके चेक कर सकते हैं कोई 11 से भाज्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मान लो कोई और नंबर ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं। चलो देखते हैं आ रहा कि नहीं आ रहा। सबसे पहले क्या लेंगे, अल्टरनेट। यहाँ पे विषम स्थान एक एक अंक छोड़ते हुए इसमें 8 जोड़ेंगे, फिर एक अंक छोड़ के यहाँ 5 जोड़ेंगे, और यहाँ जो बच रहा है यहाँ पे 2 में 3, यहाँ देखो 6 8 14, 14 5 19, माइनस करेंगे 3 और 2 5, अगर 19 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 14, और 14 जो है 11 के न तो पहाड़ी मारा न तो 0 आया है, तो इसका मतलब ये जो संख्या है ये 11 से विभाजित नहीं होगी। ऐसे चेक कर सकते हैं। चलिए आज इतना ही, बाकी अगले वीडियो में।